हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू बीएल मंगा लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस लव। अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर एक हीरा नाम का प्लैनेट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छी सी गाड़ी जा रही होती है और ये है हमारा मेन लीड जिसका नाम है चैंगली और ये है बॉटम है हमारा। और अभी इसकी उम्र 17 ईयर्स की है और ये इस प्लैनेट के सबसे रिचेस्ट इंसान का बेटा है। तो अभी जो हमारा चैंगली होता है ना वो याद करता है कि ये 7 साल पहले की याद है। अगर मैं उस इंसान से नहीं मिला होता तो क्या चीज़ें कुछ अलग मोड़ लेती। तो हम देखते हैं जो चैंगली है वो देख रहा होता है हमारे सेकंड मेन लीड को। ये है हमारा सेकंड मेन लीड जिसको सभी लोग यहाँ पर एडमायरल भी बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो चैंगली है ना वो उसकी ओर इशारा करते हुए अपने पापा से बोल रहा है कि डैड मुझे ये इंसान चाहिए। तो अभी चैंगली प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि अगर मैंने उस दिन उससे बात ना की होती और उससे अपने साथ रखने की ज़िद ना की होती तो क्या चीज़ें इस तरह से होती या फिर कुछ अलग होता। अभी हम देखते हैं तो 7 साल पहले जो हमारा चैंगली थे ना वो एडमायरल को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था जिसकी वजह से उसने अपने फादर से कह के उसके साथ शादी कर ली ज़बरदस्ती, क्योंकि उस टाइम पे उसका जो फादर था वो सबसे ज़्यादा रिच इंसान था तो उसकी बातों को मना कोई भी नहीं कर पाता था। और अभी हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो चैंगली है वो मैरिज हो सकी है उसकी और अभी वो करंटली 25 साल का है और उसका जो जेंडर है वो एच है, मतलब कि वो इंसान जो कंसीव कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं वो एक जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में आया होता है। आगे हमें पता चलता है जो चैंगली है वो उस ऑफिस में जो लूटा है उससे डिवोर्स लेने के लिए आया होता है। तो वो जो वहाँ पर स्टाफ होता है वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। तभी जो चैंगली है वह उससे बोलता है कि जो एडमायरल है उसके अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और फिर वो उससे बताता है कि 7 साल हो चुके हैं हमारी शादी को और इन 7 सालों में हमने कभी अच्छे से बात नहीं की। इनफैक्ट कि हमारी मैरिज के दूसरे दिन ही उसने बैटलफील्ड के लिए अप्लाई कर दिया था और अगर वो घर भी आता है तो वो बहुत जल्दी चला जाता है। हम दोनों ने साथ में कितने दिन बिताए हैं ये मैं उंगलियों पर काउंट कर सकता हूँ। 7 सालों में सिर्फ हम 5 मंथ और 3 डेज़ ही साथ रहे हैं और उसके अलावा हमारे अंदर कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैंने उसके पास रहने की कोशिश भी करता हूँ तो भी वो मुझे वहाँ से भगा देता है। तभी जो स्टाफ है वो उससे बोलते हैं लेकिन मैंने सुना था कि तुम्हारे लिए तुम एडमायरल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, तुम्हारे अंदर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन था और क्या तुमने अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। तो चैंगली उससे बताता है कि हाँ मैंने बहुत किया लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। तभी हम देखते हैं पास्ट में चैंगली ने बहुत कोशिश की होती है एडमायरल के साथ इंटीमेट होने की और उसे अपने पास रोकने की, लेकिन एडमायरल उस पर ध्यान नहीं देता और चैंगली सोचता है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है और वो हमेशा डिस्गस्टिंग फील करता है मेरे पास होने से। तभी स्टाफ उससे बोलता है मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एडमायरल ऐसी हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते होंगे, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो चैंगली उससे बताता है कि मुझे लगता है कि वो कल आएगा। तो स्टाफ बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आगे चैंगली स्टाफ से बोलता है कि उसने 1 मंथ पहले मुझसे बोला था कि उसने मेरे लिए कुछ प्रिपेयर किया है और जैसे ही उसने बोला था तभी से मुझे डाउट हो गया था। जो एडमायरल है वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है और मुझे लगता है कि कल तक वो फॉर्म सबमिट करने के लिए आएगा और फिर उसके अलावा मैं नहीं चाहता कि वो मुझे डिवोर्स दे, इसीलिए मैं उसके सामने अपना लास्ट गुड इम्प्रेशन छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ही पहले शुरुआत कर दी। तो स्टाफ उससे बोलती है कि नहीं आपको कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है, जर्नल ने हमें ऐसी कोई भी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं की और उसके अलावा आपने अभी तक जर्नल के साथ अपना जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाया है जिसकी वजह से आप उसकी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं ले सकते। इसके अलावा तुम्हारा जो फादर है वो बैंकरप्ट हो चुका है और तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और अगर तुम उसके साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करोगे, मतलब अगर तुम्हें जर्नल की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो तुम बिल्कुल ही रोड पे आ जाओगे और अगर इस पॉइंट पे आके तुम्हारे पास कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। तभी जो
चैंगली है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं उससे शादी करने की ज़िद ना करता तो शायद ऐसा चीज़ें नहीं होती। मेरे डैड की बैंक्रप्सी सब चीज़ें एडमायरल की वजह से हुई हैं। वो मुझसे इतनी नफ़रत करता है कि उसने हमारे पापा का ऐसा हाल किया है। तभी हम देखते हैं उसे एक मैसेज आता है जो कि उसके असिस्टेंट का होता है, मतलब एडमायरल के असिस्टेंट का होता है। उसने उसे मैसेज किया होता है कि जो एडमायरल है वो रास्ते में आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। मैंने उसे रेस्क्यू कर लिया है और वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है। ये सुन के जो चैंगली है वो भाग कर जाता है और लूताओ का नाम चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं जो लूताओ है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि त्यान कैसा है। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि वो ठीक है, अभी डेंजर से बाहर है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उसका जो जहर है ना वो उसके मेमोरी तक फैल गया है और इससे उसे टेम्पररी मेमोरी लॉस हो सकता है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज हो सकती है। तो उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि क्या, तो डॉक्टर उसे समझाता है हाँ उसकी मेमोरी है और वो लॉस हो सकती है और हम 6 से 8 महीने लग जाएंगे उसे कम्प्लीटली रिकवर होने में, और बाकी की जो फिज़िकल उसकी स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तभी चैंगली अपने मन में सोचता है क्या वो अपनी मेमोरी खो चुका है, और फिर वो सोचता है इसका मतलब वो हमारे डिवोर्स के बारे में भी भूल गया होगा। मुझे लगता है कि मुझे गॉड ने एक और चांस दिया है कि मैं लूताओ के साथ अपनी रिलेशनशिप ठीक कर सकूं, और अगर हमारी रिलेशनशिप ठीक नहीं भी हुई तो तब भी जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ सकती मैं उसके साथ कुछ अच्छे पल इंजॉय कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो एडमायरल है वो उठता है और उसके पास उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो होती है। तो उसकी ग्रैंड माँ उसकी बहुत परवाह करती है, लेकिन वो चैंगली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो उसके पास जाने की कोशिश करती है। तो एडमायरल उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है क्योंकि अभी उसकी जो मेमोरी है वो जा चुकी है और उसे किसी के बारे में नहीं पता होता। तभी एडमायरल है वो उसे देखता है हमारे चैंगली को और उसे हेलो बोलता है। ऐसा लगता है जो हमारा ये वाला त्यान है उसे बहुत ही ज़्यादा चैंगली पसंद आ गया है और वो उससे बोलता है चैंगली से कि क्या हम एक दूसरे से जानते हैं, और फिर वो चैंगली को अपने पास बुलाकर उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो ये सुन के जो चैंगली है वो ब्लश करता है। सो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सो अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो एडमायरल होता है, मतलब हमारा त्यान, वो उससे बोलता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तभी उसका जो असिस्टेंट है वो खासता है उससे मिलवाता है चैंगली से कि जो चैंगली है वो तुम्हारा वाइफ है और ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है और मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, और तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारी लास्ट ब्लड रिलेटिव है वो भी इस पूरे वर्ल्ड में। तो फिर वाइफ शब्द सुन के जो हमारा एडमायरल है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर जो सेक्रेटरी है वो उसे और उसके बारे में बताता है। तभी वो उससे बोलता है कि जब तुम उठ ही चुके हो तो मैं जो ओल्ड लेडी है उसे वापस लेकर जाता हूँ, तब तक चैंगली तुम्हारा ख्याल रखेगा। तभी जो जाते वक्त जो ग्रैंड माँ होती है वो चैंगली से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें सलाह देती हूँ अपने गंदे थॉट्स को अपने तक ही रखो। हाफ ईयर के बाद जो उसकी मेमोरी है वो रिकवर हो जाएंगी और उसके बाद वो तुम्हें और भी ज़्यादा डिस्कस नज़रों से देखे अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें तुम्हारे गोल में कामयाब होने कभी भी नहीं दूँगी। तो चैंगली उससे बोलते हैं कि मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारे चैंगली और एडमायरल अकेले होते हैं और एडमायरल उसकी ओर देख रहा होता है। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि क्या तुम थ्रस्टी हो, क्या तुम थोड़ा पानी लेना चाहोगे। तो फिर वो उसे जैसे ही पानी का गिलास देने जाता है तो वो उसे टच कर लेता है। तभी वो आराम से देख रहा होता है चैंगली हमारे एडमायरल को और सोचता है कि ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जैसा वो पहले था। तभी फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मतलब त्यान उसे बताता है कि नहीं, बस मुझे कुछ मेमोरीज याद नहीं आ रही हैं। और फिर वो अचानक से चैंगली से बोलता है कि क्या तुम मेरी लैप पर बैठना चाहोगे। तो चैंगली इस सडन रिक्वेस्ट से शॉक हो जाता है। तो फिर वो उसे अपनी लैप पे बैठा लेता है और उससे बोलता है कि हम शादीशुदा हैं। और फिर वो आगे पूछता है त्यान उससे कि हमारी शादी कब हुई थी। तो चैंगली उसे बताता है 7 साल पहले। तो ये सुन के जो त्यान है वो शॉक हो जाता है और उससे बोलता है क्या 7 साल, क्या हमारे कोई चिल्ड्रंस हैं। तो जो त्यान है वो उससे बोलता है कि नहीं,
हमारे कोई भी चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि दादी माँ ही मेरी लास्ट ब्लड रिलेटिव हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं लेकिन हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं। तो चैंगली उसे बताता है क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हमें करनी चाहिए थी बच्चे पैदा करने की। तो उसकी बात सुनकर जो त्यान है वो समझ आता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें जल्दी क्यों नहीं थी। और तभी जो चैंगली है वो उसकी टॉपिक को चेंज करते उससे बोलता है कि तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना रेडी करता हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। चैंगली अपने मन में सोचता है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें पास्ट के बारे में बताऊँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम हमारा गंदा पास्ट याद करो और पास्ट में मैंने कितनी स्टूपिड चीज़ें की हैं। तभी वो 7 साल पहले का हमें बताता है कि क्या हुआ था। चैंगली बताता है कि उसे लू ताओ को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था और उसने उसे कन्फेस किया, लेकिन उसने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। और इसकी वजह से जो चैंगली है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि तब वो सिर्फ 17 ईयर्स का था और वो बहुत ही ज़्यादा यंग था और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा रिच भी। इसकी वजह से उसके जो फादर हैं उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। तभी वो बताता है कि तब उस टाइम पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मैं नहीं पा सकता था, इसीलिए मैंने उसके पास जाने के लिए उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया और ताकि मैं उसका एक रिस्पॉन्स पा सकूं। मैंने अपने फादर को पुश किया कि वो उसे प्रेशराइज़ करें। और तभी हम देखते हैं जो ध्यान है वो उसे बोल रहा होता है उसके पास्ट में कि तुम्हें सिर्फ दूसरों को बुली करना आता है, तुम ये सारी चीज़ें करके मुझे और भी ज़्यादा डिस्कस फील करा रहे हो। और फिर हमें चैंगली बताता है कि मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था और अभी भी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं पहले मुझे लगता था कि मैं कोई सा भी मेथड यूज़ कर लूँ, जब तक कि ध्यान मेरे पास है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे प्यार में पड़ ही जाएगा। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो ये थी कि ह्यूमन हार्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं अभी प्रेजेंट में जो चैंगली है वो अपने मन में सोचता है कि शॉर्ट में बताऊँ तो जब तक कि इसकी जो मेमोरीज़ हैं वो रिकवर नहीं होती, मुझे इसकी अच्छे से ख्याल रखना है और दूसरों के लोगों की परवाह नहीं करनी है। मैं बस होप करता हूँ कि मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूँ। तभी हम देखते हैं जो ध्यान होता है वो अपनी जगह से उठता है। तो ये देख के चंगली उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी ठीक तो है। तो जो ध्यान है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसकी बात सुनकर चैंगली थोड़ा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या। तो वो यहाँ पर ध्यान ने जानबूझकर कहा होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये स्टोरी पर्सनालिटी बेस पे है, जहाँ पर हमारा जो मेन लीड होता है मतलब ध्यान, उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी पर्सनालिटी बाहर आ जाती हैं और फिर वो अपनी ही पर्सनालिटी से जेलस फील करेगा, क्योंकि जो चैंगली है उसे ध्यान की ये वाली पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी।